सनातन हिंदुओं के गौरव हैं वो, भारत के गौरव है जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज। इतनी बड़ी विभूति, इतने बड़े महापुरुष, और जैसे ही नाम सुना धीरेन्द्र आया है, अरे आओ 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 आओ, डांटते भी हैं और प्यार इतना करते हैं कि कई बार मन होने लगता कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे गुरुदेव मिले। वर्तमान में तुलसीदास के अवतार हैं गुरुदेव। कभी तुम पढ़ना उनका इतिहास, जन्म जात अंधे होने पर भी 86 से ज्यादा ग्रंथों की रचना की, और उन्होंने हाई कोर्ट में लिख कर दिया है कि मुझे सभी भाषाओं का ज्ञान है, तुम किसी भी भाषा में बात कर सकते हो। और वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के 9 रत्नों में से एक जगत गुरु भगवान है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे भारत में ऐसे संत हैं। गरीबी बड़ी विचित्र होती साधु, जिसने देखी वही जानता है। तुम बड़े आदमी के घर पर जा पाना या मत जा पाना, पर जिसका कोई ना हो, अगर उसके घर पर दिवाली हो, महोत्सव हो, शादी हो, दुख हो, तो मेरी प्रार्थना है उसके घर तुम जरूर जाना और आसपास उनकी सहायता जरूर करना जिनका कोई ना हो, क्योंकि बड़े आदमियों के तो हजारों रिश्ते होते हैं। गरीब के सामने तो सिर्फ गोविंद रहता है, पर तुम गोविंद बनने का नहीं सही, पर गोविंद का दास बनने का प्रयास करना। तेरे बाप में दम हो तो लगा पोस्ट वेब सीरीज आश्रम 3 के खिलाफ, हम तुझे बहादुर मानेंगे। जो हिंदू धर्मांतरण कर रहे हो, जो धर्मांतरण करवा रहे हो, उनके लिए पोस्ट लिख के बता, अगर तेरे बाप में दम हो तो जाने। उनके लिए तो तेरा बाप मर गया। बागेश्वर सरकार ने कह दिया कि जो राम का नहीं उनकी ठटरी बरे, तो तुझे पोस्ट याद आ गई। न कटा आदि के लगे लुअर के लाए घूम के तुझे सनातन धर्म भर दिखता है। नशा के लिए पोस्ट नहीं डाली कि दारू बंद हो, उनके लिए पोस्ट नहीं डाली जो हजारों हिंदुओं का धर्मांतरण कर गए। और अगर हमारे ठटरी बरे कहने से धर्म बच रहा, धर्मांतरण बच रहा, तो बाप के कॉल आए ते लिखत रहिए, और हम जब लो जीवी हम काट रहे भी। योगी देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा महाराज जी के साथ? मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज भी निर्भीकता से कहने जा रहा हूँ, अगर आगामी चुनाव में मोदी को ही प्रधानमंत्री बनना है और उन्हीं को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि भारत को उचित दशा, उचित दिशा वही दे सकता है जो परिवार निरपेक्ष हो। उनको ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए और वो बनेंगे भी, ये मेरी भविष्यवाणी। कि मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है, और सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सबको स्वीकार करता है। सभी युवाओं से कहना है, माता पिता और गुरु की बातों पर चलते रहिए, सनातन धर्म का अनुकरण करते रहिए, भारत एकता की ओर बढ़े, ताकि अनेकता में, जातिवाद में ना बटे, और सनातन का उत्थान हो, भारत का उत्थान हो, भारत विश्व गुरु बने। और भोले बाबा जैसा कोई देवता, ये कि जब समुद्र मंथन हुआ और जब विष निकला, जहर भयंकर हलाहल विष, देवता बोले पिवाएं किया, कोने में बैठे थे हमारे अपने देवता बोले सरकार विष निकलो विष। भोले बाबा बोले सो क्या करें, पी जाओ। भोले बाबा बोले हम ही मिले, ठीक है ले आओ। भूत भावन महादेव ने विष लिया और पीने की कला देखना। रा कहा, मुंह खोला, विष को पूरा मुख में डाला। माँ कहा, मुंह को बंद कर लिया। पीना चाहते थे पर सोचा हृदय में राम जी बैठे हैं, वो जल जाएंगे, और बाहर अगर निकालेंगे तो पृथ्वी जल जाएगी। अब करें क्या, भीतर ले नहीं जा सकते, बाहर निकाल नहीं सकते, तो कंठ में ही धारण कर लिया, नीलकंठेश्वर हो गए। नीलकंठेश्वर भगवान की कंठ में रख लिया। देखो विस्की पीने की कला भी बड़ी अद्भुत, राम कह करके पान किया। मानो भोले बाबा कहना चाहते हैं कि जो राम कह करके जहर को भी पी जाता है, उस जहर को पीने से भी सम्मान बढ़ जाता है। हम जिस प्रदेश में रहते उस प्रदेश का नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जिस जिले में रहते उस जिले का नाम है छतरपुर जिला, बुंदेलखंड। 100 दंडी एक बुंदेलखंड। बुंदेलखंड की ठटरी, जो राम के नहीं उनकी ठटरी बरे।